राशिद गुजर एक ऐसे पहलवान है जो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र पहलवान है। इन्होंने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं बहुत छोटी सी उम्र में। जो नानका है, मेरे नानका दादा, वो सब पहलवान थे, पहलवानी फैमिली से बिलोंग करते थे। स्कूल जाता था तो मैं देखता था कि हमारे नाना के अखाड़ा में पहलवान थे, पहलवानी करते थे, कुश्ती करते थे। हमें भी उन्होंने यही बताया था कि आपकी स्टडी के साथ साथ जो है हमने ये पहलवानी विरासती खेल है इसको साथ लेके चलना है। शाहिया पहलवान पाकिस्तान के सबसे बड़े मोस्ट फेमस रेसलर हुए हैं और उनके जो बेटे हैं सन ऑफ गोगा पहलवान, उनका मैं शागिर्द हूँ। वो मेरे मामू भी हैं। 10 साल हो गया मुझे पहलवानी में, जिसमें मैं मिट्टी की पाकिस्तान में लातादाद कुश्तियाँ जीत चुका हूँ, पाकिस्तान के नाम कर चुका हूँ। और इंडिया में भगत सिंह का टाइटल जो है वो पाकिस्तान के लिए जीत के ला चुका हूँ। नेशनल चैंपियन हूँ फ्री स्टाइल रेसलिंग में। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट रेसलर का जो अवार्ड है मैंने भी अपने नाम किया अभी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रेसलर्स शामिल थे। अभी रिसेंटली मैंने MMA ज्वाइन किया, MMA मिक्स मार्शल आर्ट, और इसमें भी मैंने पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान का जो गोल्ड मेडल और ये बेल्ट है पाकिस्तान की, ये अपने नाम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र, सबसे तेज़ तरीन और सबसे तेज़ रफ्तार और बहादुर और ताकतवर पहलवान के साथ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं हूं राशिद गुजर के साथ। राशिद गुजर एक ऐसे पहलवान है जो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र पहलवान है और इन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं बहुत छोटी सी उम्र में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद आइए, उनसे बात करते हुए जानते हैं कि इतनी सारी कामयाबियाँ उन्होंने इतनी सी उम्र में कैसे समेट ली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मतलब अगर उम्र देखी जाए तो मेरे ख्याल में 24 साल है आपकी उम्र। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी एक बेल्ट, मेडल्स और लतादाद आपके मेडल्स हैं, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो नानका है, मेरे नानका दादा, वो सब पहलवान थे, पहलवानी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जिस वजह से मैं स्कूल लाइफ से मैं स्कूल जाता था तो मैं देखता था कि हमारे नाना के अखाड़ा में पहलवान थे, पहलवानी करते थे, कुश्ती करते थे। तो बस हमें भी उन्होंने यही बताया था कि आपकी स्टडी के साथ साथ जो है हमने ये पहलवानी विरासती खेल है इसको साथ लेके चलना है। तो इस शाहिया पहलवान पाकिस्तान के सबसे बड़े मोस्ट फेमस रेसलर हुए हैं और उनके जो बेटे हैं सन ऑफ गोगा पहलवान, जी, उनका मैं शागिर्द हूँ। वो मेरे मामू भी हैं। तो बस उन्होंने मुझे इस खेल में जो है इन्वॉल्व किया और मैं पहलवानी कर रहा हूँ तकरीबन 10 साल हो गया मुझे पहलवानी में, जिसमें मैं मिट्टी की पाकिस्तान में लातादाद कुश्तियाँ जीत चुका हूँ, पाकिस्तान के नाम कर चुका हूँ। और इंडिया में भगत सिंह का टाइटल जो है वो पाकिस्तान के लिए जीत के ला चुका हूँ। नेशनल चैंपियन हूँ फ्री स्टाइल रेसलिंग में। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट रेसलर का जो अवार्ड है मैंने भी अपने नाम किया अभी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रेसलर्स शामिल थे। और अभी रिसेंटली मैंने MMA ज्वाइन किया, MMA मिक्स मार्शल आर्ट, और इसमें भी मैंने पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान का जो गोल्ड मेडल और ये बेल्ट है पाकिस्तान की, ये अपने नाम किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस उम्र से आपको शौक़ हुआ? ठीक है, ख़ानदान ने आपको कहा कि नहीं, आपने ये एक पहलवानी का हमारा खेल है तो हमने इसको ज्वाइन करना है, लेकिन ये कि आपको कहाँ से शौक़ हुआ कि मैं ज़रूर इसको करूँ? बिल्कुल, जब मैं उनको देखता था तो जैसे यानी कि आपको पता है कि पहलवानी ब्लड है, तो खून के अंदर पहलवानी होती है, पहलवानों के बच्चों के अंदर ही पहलवानी छुपी हुई होती है। लड़ाई शड़ाई दोस्तों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह तो जब हम स्कूल में लड़ाई झगड़ा भी बच्चों के साथ हो जाता था तो हम लड़ते थे, लेकिन शौक़ था कि फ़िट होने का और पहलवान बनने का, पाकिस्तान के लिए कुछ करने का। तो वो गेम जो है माशाल्लाह करते रहे और एक टाइम आया नेशनल चैंपियन बने, इंटरनेशनल मेडल जीत के लाए अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक पहलवान जो है उसको क्या बहुत ख़ास कोई खुराक लेनी पड़ती है या ख़ास किस्म की वर्जिश करनी पड़ती है? बिल्कुल, पहलवानों की जो खुराक है वो भी हटके होती है आम बंदों से, और उसकी जो एक्सरसाइज होती है वो तो आप समझ लें कि 24 घंटों में उसने 6-7 घंटे सुबह ट्रेनिंग करनी होती है और 6-7 घंटे ही शाम को ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें हम पुशअप्स लगाते हैं तकरीबन 3 से 4 हज़ार डेली के पुशअप्स लगाने होते हैं, और बैठकें लगानी होती है जो पंजाबी में बैठ के कहते हैं, स्क्वाट्स जिसको कहते हैं, वो 4 से 5 हज़ार बैठकें लगानी होती है, जिसने एक प्रोफेशनल पहलवानी करनी है, जिसने एक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए फिर है तो 8 से 10 किलोमीटर हमारी रनिंग होती है। फिर कई के साथ पूरे अखाड़े को गोड़ना होता है। फिर 20 से 25 लड़कों के साथ ट्रेनिंग करनी होती है, रेसलिंग करनी होती है। और इसके लिए आपको पता है इतनी एक्सरसाइज के बाद इसकी खुराक भी बड़ी डिफ़िकल्ट सी होती है, जिसमें हम सुबह टाइम 1 पाव मक्खन यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग के साथ हमने खाना होता है। उसके बाद हम जो है बादामों की सरदाई बनाई होती है हमने, वो एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि स्टीरॉयड से हट के है।
वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें गोश्त चाहिए होता है, कीमा चाहिए होता है 12-1 बजे की रोटी में। उसके बाद शाम की ट्रेनिंग में फिर इसी तरह ही है, शाम का खाना लहदे से, फिर रात को 5-6 लीटर दूध चाहिए होता है हमें रात की ट्रेनिंग के बाद। इसलिए पहलवान की और एक आम बंदे की खुराक में ज़मीन आसमान। अगर एक पहलवान है वो इतना नहीं अफोर्ड कर सकता तो फिर वो कहाँ से इतना खर्चा पूरा करता है? क्या इसको कोई स्पॉन्सर करता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। ये जो पहलवानी खेल है पहले तो अफोर्डेबल था, लेकिन इस दौर में आके ये पहलवानी खेल जो है बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक पहलवान का जो मैक्सिमम खर्चा है डे का, 1 डे का 4 से 5 हज़ार रुपये डेली का खर्चा है। और इसीलिए ये जो शौक़ है, ये मिट्टी की पहलवानी है हमारे मुल्क का ट्रेडिशनल, ये ख़त्म होता जा रहा है। पहले आप देखते थे कि लाहौर में आज से 20-25 साल पीछे चले जाएँ तो लाहौर में हर मोहल्ले में अखाड़ा था, हर इलाके में अखाड़ा था, 5-5 अखाड़े होते थे। अब लाहौर में टोटल 20-25 अखाड़े रह गए हैं। अच्छा, 100 की तादाद से अखाड़े थे मेरे ख्याल से लाहौर में। मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन से जब ये आप सारा कुछ करते रहे, मुश्किलात भी आई होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे डिग्रेड भी किया होगा, ना जाओ तुम नहीं कर सकते, ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल होता था। जो दोस्त थे वो करते थे कि यार, क्योंकि चोट लग जाती थी ना। हाँ, फ्रैक्चर जो होते हैं, नी फ्रैक्चर जो हो जाती थी। आपके हुए? जी, मेरे ये दोनों नी फ्रैक्चर्स हैं, और ये मेरी पसलियाँ जो हैं ये फ्रैक्चर्स हैं। मेरा ये राइट शोल्डर फ्रैक्चर है, मेरी नेक का मोरों का मसला है। तो जब चोट लगती थी तो दोस्त देखते थे यार तू स्कूल नहीं आता या तू कॉलेज नहीं आ रहा, घर वाले परेशान हो जाते थे कि तू ये क्या कर रहा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आता था। मुश्किलात क्या आई मुझे ये बताएं? मुश्किलात ये आई जब मेरे बाबा की डेथ हुई। मेरे बाबा को तकरीबन 5 साल हो गए उनकी डेथ हुए। जब उनकी डेथ हो गई उनके बाद सारा फैमिली का बर्डन मुझ पे आ गया। तब मेरे लिए ये जो गेम को साथ लेके चलना था ये बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका उन्होंने हर बंदे का जो है वसीला बनाया। साथ काम भी करते थे आप? जी, मैं पहले काम करता था, जॉब करता था, लेकिन जैसे ही मेरे वालिद की डेथ हुई तो अल्लाह ताला ने जो है मुझे वापडा में जॉब दे दी। मैं वापडा में हो गया, और उस गेम को साथ चलते हुए फिर मेरा अर्निंग का सिलसिला वो आपको स्पॉन्सर भी करते हैं? नहीं, स्पॉन्सर तो नहीं करते, मंथली पे होती है जो हम उनसे लेते हैं, वो जिसके लिए हम उनके मुकाबले लड़ते हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ हमारे मुकाबले होते हैं। तो फिर वो उसने मेरा हौसला बढ़ाया कि यार तू कर। उस्ताद मेरे मामू उन्होंने कहा कि यार तू कर इंशाल्लाह ताला। तो फिर ये जॉब की वजह से मेरी गेम कंटिन्यू रही। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली में आपके और भी कोई जो है वो ये पहलवानी कर रहा है या कोई ख़वातीन वगैरह भी करती हैं? हाँ जी, मेरा कज़न है, छोटा भाई है मेरा खिज़र रहमान, वो साथ मेरे जो है पहलवानी कर रहा है। अभी वो उसका रिसेंटली उसको मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेके दिया है। गेम बेस पे उसने अपनी जो सारी फ़ीस माफ़ करवाई। अब उसको यूसीपी की तरफ से खिलाया उसने, उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, और अब उसको मैंने गैरिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दिया। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपका एक कोई चैम्पियनशिप है जिसके अंदर आपका नाम नहीं डाला गया, वो क्या किस्सा है? उसका नाम ही पूछें तो अच्छा है। क्या मतलब हुआ क्या? वो हुआ ये है कि ये MMA के मिक्स मार्शल आर्ट के मुकाबले हुए हैं, जिसमें मैं रिसेंटली अभी आपको मैंने बताया कि ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान का जो जीता है मैंने, और ये बेल्ट जीती है पाकिस्तान के लिए 8 फाइटें जीत के। और मेरी सिलेक्शन हो गई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो मैंने खेलनी जानी थी 12 फरवरी को। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी सर्बिया में, रशिया की तहसील है वहाँ हो रही थी, जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया हुआ था, नींदें हराम हो गई हुई थी, और सुबह शाम बस मैं ट्रेनिंग ही कर रहा था। और आप मेरिट पे भी थे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कि पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीता, और मेरा उन्होंने नाम, कम उम्र तरीन पहलवान भी हैं, तेज़ तरीन भी हैं, और आपने सारी चीज़ें जो है अचीव भी की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मेरा नाम सिलेक्शन कर लिया कि मेरा जो है उधर से ऑर्डर आ गया कि ये लड़का खेलने के लिए जाएगा। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा नाम बीच में से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी कि निकाल दिया मेरा नाम बीच में से, तो मुझे एकदम, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार मेरे साथ क्या हो गया। क्या वजह लगती है आपको? मतलब पैसे खा लिए किसी ने? ये बिल्कुल इसी तरह ही हुआ। ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया, जो भी कुछ किया गया ये प्लानिंग है। सिफारशी बंदे जो गए थे, और देखें अल्लाह की करनी है, मैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं जाता तो मैं पाकिस्तान का पहला पाकिस्तानी होता जो पाकिस्तान के लिए IMF का जो है गोल्ड मेडल जीत के ला सकता था। 110,000% मुझे यकीन था कि मैं गोल्ड मेडल जीत के ला। आपके जो हौसले जवान है। अच्छा, भगत सिंह का आपने जो है वो अवार्ड भी जीता, और टाइटल आपने जीता, एक इंटरनेशनल लेवल का टाइटल है बाहर जाकर। कितनी देर पहले की बात है? ये 2019 में मैं गया था। 19-20 के दरमियान गया था। ऐसा लगा कि दुश्मन मुल्क में जाकर टाइटल जीतना उनके सामने? बिल्कुल, जब आपका भारत के साथ मुकाबला आता है तो तब आपका जो जोश और जज्बा होता है वो एक मुख्तलिफ होता है कि यार
अदर कंट्रीज़ के साथ जब हमारे कंपटीशन होते हैं ना तो वो इस लेवल पे इस माइंड इंप्रेशन के साथ नहीं होते, लेकिन जब भारत के साथ हमारा कंपटीशन आता है तो हम कहते हैं कि हमारी जान जाती है तो जाए, इनसे हमने नहीं आना, इनको हमने बीट करना है। और कहते हैं कि जब हॉकी के भी मुकाबले होते थे तो उस ज़माने में भी वो हॉकियाँ जो है वो ज़मीन पर चलने के बजाय सरों पर चलती थी। आप लोगों के दरमियान भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल हो जाती है, हाथापाई हो जाती है कुश्ती के दरमियान, लेकिन ये जो किसी का हाथ मुंह तोड़ा? नहीं, अब तक तो नहीं अब तक तो नहीं ऐसा, क्योंकि हमारी ये जो गेम है ना हमें अदब सिखाती है। हमारा खेल इस तरह के अगर कोई आपको गलत टच कर भी गया, आपके ऊपर हाथ उठा भी गया, तो जो आपकी गेम है वो आपको अदब सिखाती है कि हमने उसके ऊपर जो है बैक टच नहीं करना, अगेन उसके ऊपर टच नहीं करना। अच्छा राशिद, मुझे ये बताएं कि आगे के आपके क्या गोल्स हैं, क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं इसमें पहलवानी के मैदान में? पहलवानी के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तो बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो मुझे ये लेके नहीं गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह ताला से इंशाल्लाह ये तीसरे महीने फिर ट्रायल हो रहे हैं, NFT सीज़न 3 के ट्रायल्स होने हैं, फिर उसमें इंशाल्लाह ताला मैंने ट्रायल देने और फिर जीतूँगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार ये मुझे लेके जाएंगे और मैं पाकिस्तान के लिए IMF से गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। ज़बरदस्त हो गया, इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगे। अच्छा मुझे आपने ये नहीं बताया कि अखाड़े में जब आप उतरते हैं क्या वहाँ पे आप लोग किस तरीके से क्या क्या फ़ाइट करते हैं? अखाड़ा बहुत ही पाक जगह है, जो कि ये वाहिद ऐसा खेल है जो नबियों वलियों पैगम्बरों से चलता हुआ आ रहा है, जो कि पहलवानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है, हज़रत अली शेर खुदा ने खुद की है। इसके बड़े अदब-ओ-दाब है, हमने पाक साफ़ होके बावुज़ू होके अखाड़े के अंदर जाना होता है। अखाड़ा बेसिकली ये है कि बड़ी ही पाक साफ़ जगह है, अखाड़े को हम बहुत इज़्ज़त देते हैं अखाड़ा, क्योंकि ये वाहिद ऐसा खेल है पहलवानी जो नबियों वलियों पैगम्बरों से चलती हुई आ रही है, क्योंकि नबियों वलियों पैगम्बरों ने कुश्ती की है, उन्होंने कोई और अलहदा स्पोर्ट्स नहीं की, तो इसलिए हम इसके अंदर बड़ा पाक साफ़ होकर जाना पड़ता है, अपने बावुज़ू होकर जाना पड़ता है, और अपने आप को मिट्टी ये जो है हम ये समझते हैं कि इस मिट्टी से हमें पावर मिलती है, ताकत मिलती है, हम अपने को पाक साफ रखते हैं इस मिट्टी के साथ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो नौजवान नस्ल है वो अगर पहलवानी को इख्तियार करना चाहे तो आप उनको किस तरह से गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए और क्या ये उनके लिए कितनी अच्छी है? और सबसे पहले तो ये है कि ये जो मोबाइल्स हैं इनका इस्तेमाल इन्हें कम करना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, अपने माँ बाप का अदब करें, उनको गेम की तरफ आना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन जितनी भी है सब ये ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हुई है। मैं देखता हूँ ना कि लोगों को जो 15-15, 20-20 साल के लड़के हैं, खुदा अल्लाह माफ़ करे, ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वाइट कुकीन यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी जवानी को बेसिकली ये जो गुर्बत है ना पाकिस्तान में, इसने हमारी नौजवान नस्ल का खाना ख़राब कर दिया पकड़ के। तो मैं इनको यही कहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल करें, खुदारा अपने माँ बाप की तरफ देखें, वो आपको जवान करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको पलकों पे बिठा के जो है पाल पोस के जवान करते हैं। इस दिल के लिए नहीं करते कि आप नशे करो, ड्रग्स करो, अपनी ज़िंदगी को तबाह करो, अपने आप को फ़िट करो, तंदुरुस्त बनो और पाकिस्तान के लिए कुछ करो, अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनो। राशिद ने बहुत खूबसूरत बात की है। उन्होंने नौजवानों से ये कहा है कि ये जो आप लोग मोबाइल का एक नशा इस्तेमाल कर रहे हैं इसको छोड़ दें। अगर आप ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप कोई ना कोई गेम करें, ज़रूरी नहीं कि पहलवानी करें, कोई भी गेम करें, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। गेम छोड़ के जी उनका कहना है कि जी PUBG गेम भी छोड़ दें और आगे की तरफ जाने की कोशिश करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।